नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 की बड़ी मुहिम का खास असर भी देखने को मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने ये मुहिम चलाई और रियलिटी चेक के दौरान हमें क्या कुछ देखने को मिला। न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह यूपी और उत्तराखंड के शहरों में हमने साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। दरअसल सड़कों पर और सार्वजनिक जगहों पर अक्सर लोग पॉलिथीन का कचरा फेंक देते हैं। चिप्स के पैकेट सड़कों के किनारे फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को खासा नुकसान होता है। ये कचरा डिस्पोज नहीं होता और सालों तक यूं ही पड़ा रहता है, जिसके कारण नालियां जाम हो जाती हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल होने लगता है। इसीलिए न्यूज 18 ने शुरू की साफ सफाई को लेकर यूपी और उत्तराखंड के शहरों में बड़ी मुहिम। साफ सफाई जरूरी है भाई। हमने यूपी के कई शहरों में साफ सफाई का रियलिटी टेस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान का आगाज किया था। अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को भी भागीदारी अपनानी होगी, निभानी होगी और अपने आसपास को कूड़ा मुक्त बनाना होगा, अपने शहर को कूड़ा मुक्त बनाना होगा। न्यूज 18 इसी मुहिम को चला रहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ये बताएं, आपने न्यूज 18 की मुहिम देखी है? और देखिए सर, देखिए लोग सर कूड़ा रोड पे ना फेंके। हमारी सबसे यही अपील है जिलावासियों से। लोग कूड़ा सड़कों पर ना फेंके। नगर निगम के लोग कूड़ा साफ तो करते हैं, लेकिन अगर लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो ये साफ सफाई अभियान बहुत आसान भी हो जाएगा। यूपी के तमाम शहरों में हमारे संवाददाता लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, पीलीभीत, बाराबंकी, यूपी के तमाम शहरों में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और साफ सफाई की आंखों देखी आप तक पहुंचाई। हमने दिखाया कैसे लोग जरा सी लापरवाही के कारण कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकते, सड़कों पर ही कूड़ा फेंक देते हैं, जिसके कारण गंदगी बढ़ती है। निगम और स्थानीय प्रशासन साफ सफाई रखने के लिए लगातार लोगों को जागरूक करता है, लेकिन बावजूद इसके लोग कचरा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने से बाज नहीं आते। इस मुहिम को न्यूज 18 आगे ले जा रही है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि प्लास्टिक के कचरे को कूड़ेदान में ही डालें। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। प्लास्टिक के सारे कचरे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को पर्यावरण में भी नुकसान पहुंच रहा है। ये आवासीय एरिया है, इसके बाद भी नगरपालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पर कचरा फेंका गया था, कूड़ा फेंका गया था। जो प्लास्टिक के कचरे हैं, बारिश होने के बाद भी ये प्लास्टिक के कचरे आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरी तरह से ये जीवित है, ये कचरे कहीं जा नहीं रहे हैं। जिसका नतीजा है कि सड़कों के किनारे खाली प्लॉट्स में हमें कई शहरों में कूड़े के ढेर दिखे। देखिए किस तरह पानी की बोतलें, पॉलिथीन और चिप्स के पैकेट शहरों को गंदा कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई शहरों देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी में भी हमने साफ सफाई का रियलिटी चेक किया। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे बड़े हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ भी पर्यटकों की लापरवाही दिखाई दी। देखिए यहाँ भी हमें कई जगह कूड़ा पड़ा दिखाई दिया, जो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर रहा था। इन सभी शहरों में हमने साफ सफाई को लेकर स्थानीय लोगों को जागरूक किया, जिसका बड़ा असर हमें देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का जबरदस्त असर भी हुआ है। यूपी से लेकर उत्तराखंड के शहरों में लोग मुहिम की सराहना कर रहे हैं और साफ सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में हमारी मुहिम से प्रभावित होकर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज 18 की मुहिम का अच्छा असर ताज नगरी आगरा में भी देखने को मिला। लोग साफ सफाई को लेकर जागरूक हुए। लोग अपने घर के आसपास गंदगी नहीं होने दे रहे हैं और कूड़ा करकट कूड़े वाली गाड़ियों में ही डाल रहे हैं। लोगों ने न्यूज 18 की मुहिम की काफी सराहना भी की और न्यूज 18 की टीम को धन्यवाद दिया। न्यूज 18 के द्वारा जो मुहिम चलाई गई सफाई अभियान की, आज के दिन में लोगों में बहुत ही उत्साह है सफाई को लेके। और अब आदमी अपने कभी भी घरों पे
कूड़ा बाहर नहीं फेंकता है, अपने घर में डस्टबिन में इकट्ठा करता है और उसके बाद डोर टू डोर जो कलेक्शन होते हैं उसको वो देता है। और न्यूज़ 18 को इस मुहिम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यूज़ 18 की मुहिम से सकारात्मक संदेश लेते हुए पूरे प्रदेश स्तर पे इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। अगले 7 दिन जो वृक्षारोपण का महादिन है 22 जुलाई, उससे पहले के 7 दिनों में विशेष सफाई महाअभियान चलाने के निर्देश हैं। उसी क्रम में आगरा में भी हमने इस अभियान को जनता से जोड़ते हुए चलाने का निर्णय लिया है। और पूरे आगरा शहर के अंदर सफाई अभियान को लेकर जिस तरह लोगों में अवेयरनेस जागी है, उस तरह से मैं समझता हूँ आगरा फिर दोबारा स्वच्छता अभियान में नंबर। आप बताइए कि न्यूज़ 18 की जो मुहिम है उसका कितना असर आपके परिवार में या आपके आसपास के लोगों में? काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला है। जैसे भैया ने बोला कि न्यूज़ 18 की वो जो मुहिम है, उस मुहिम से ये पूरा आगरा, पूरा उत्तर प्रदेश काफ़ी उसमें जागरूकता में आ गया है। जी, आप बताइए कि किस तरीके से इसका जागरूक अवेयरनेस लोगों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सारे लोग बाहर निकल के घर से आके एक साथ जुड़कर सफाई अभियान में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे शहर को, पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने में अपना पूरा योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी मुहिम बार बार चलाई जाए। न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई ज़रूरी है भाई का असर दमदार देखने को मिल रहा है ताज नगरी आगरा में भी। ताज नगरी आगरा के लोग न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद जागरूक हुए हैं और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में न्यूज़ 18 की मुहिम का भी खास असर देखने को मिला। मेयर उमेश चंद गणेश केसरवानी ने संगम घाट पर खुद झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया। इसके जरिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। 2025 में प्रयागराज में कुंभ होना है, इस लिहाज से साफ सफाई और अहम हो जाती है। मैं सम्मानित प्रयागराज की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि भारत के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को और व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक नागरिक के रूप में जो हमारी भूमिका है, हम स्वच्छ प्रयाग बना करके पूरे भारत के लोगों को संदेश देने का काम करें। और प्रयागराज के लोग बहुत ही जागरूक हैं। निश्चित रूप से आज देख रहे होंगे बड़ी संख्या में हमारे माननीय पार्षद, हमारे क्षेत्रीय नागरिक और नगर निगम के हमारे अधिकारी, ये सब लोग स्वयं स्वच्छता करते हुए समाज को जागरूक कर रहे हैं। वहीं आजमगढ़ में भी न्यूज़ 18 की मुहिम का असर देखने को मिला। लगातार साफ सफाई के साथ कर्मचारी स्वच्छता संचारी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। लोग भी न्यूज़ 18 के मिशन की काफी तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है पहले के मुकाबले अब नगर निगम साफ सफाई को लेकर ज्यादा जागरूक है। कूड़ा वाहन रोज आ रहे हैं और दवाओं का छिड़काव भी हो रहा है। मैं आपके न्यूज़ 18 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इस समय पूरे पूर्वांचल या कह लीजिए पूरे यूपी में आपने जो साफ सफाई का मुहिम चलाया है, ये बहुत ही बेहतर है। वार्ड वार कर्मचारी की नियुक्ति, 3-4 वार्ड के ऊपर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति किए हैं कि जिससे नियमित सफाई हो, 2 पालियों में सफाई हो। सफाई के दौरान जहाँ जल जमाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था कर दी जाए तुरंत, और आधे घंटे जो पानी छट जाए तो उसमें केमिकल का छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव, जिससे वेक्टर जनित रोगों से निदान प्राप्त कर सकें। वहीं दूसरी ओर न्यूज़ 18 की मुहिम से प्रभावित होकर कई एनजीओ भी साफ सफाई अभियान में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की रहने वाली कुमुद त्यागी ओम शांभवी ट्रस्ट के संचालन करती हैं। कुमुद त्यागी ने अपनी टीम के साथ मिलकर गाजियाबाद के राजनगर सेंट्रल पार्क में सफाई अभियान चलाया और लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया। कुमुद त्यागी का कहना है कि न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई से प्रेरित होकर उन्होंने ये अभियान चलाने का फैसला किया। एक्चुअली आपको तो पता ही है, हमारे नरेंद्र मोदी भी साफ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। उसी तरीके से हमारा एनजीओ है जो कि साफ सफाई के साथ साथ बच्चों के वेलफेयर, एजुकेशन, इन सब पे काम करता है। और लास्ट 4 इयर्स हो गए हैं मुझे काम करते हुए, और मैं एनजीओ में बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, जैसे कि साफ सफाई के साथ साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना या फिर लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी न्यूज़ 18 के लिए, क्योंकि उन्होंने ये जो अभियान चलाया है, साफ सफाई ज़रूरी है भाई, इससे हम लोग जागरूक हुए हैं। और हमें जितना हो सके अपने आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि आपको जितनी भी हमारी ये आपने देखा होगा कि गंदगी जितनी रहती है उतनी ही बीमारियां फैलती हैं। तो अगर हम जितना सफाई रखेंगे अपने आसपास पे, तो हमारी गंदगी कम होगी और उससे हमें बीमारियां कम होगी। तो मुझे लगता है कि हमारी तरह लोगों को जागरूक होना चाहिए।
देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में भी न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई रंग लाती दिखाई दी। राजधानी देहरादून के लोग मुहिम की सराहना कर रहे हैं और शहर को साफ रखने में योगदान देने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की सफाई खुद जो है झाड़ू लगाकर प्रारंभ की थी, और आज जो है पूरे देशवासियों के अंदर, पूरे शहरवासियों के अंदर सफाई के प्रति सब लोग जागरूक हुए हैं और सबकी जन सहभागिता से जो है सफाई में विशेष फोकस किया जा रहा है। हाँ, काफी फर्क पड़ा है। ये आजकल आ रहे हैं सफाई कर्मचारी, उठाते हैं कूड़ा वूड़ा, प्लस आपका इधर डस्टबिन वगैरह भी अच्छे सबने रखे हुए हैं, पूरी सफाई हो रही है, गाड़ी भी आती है वो भी ले जाती है कूड़ा। हमारी जो ऑफ कोर्स हुआ है कि यहाँ पे सच में लोग मतलब हम लोग चाहे वो चीज अपनाएं ना अपनाएं, लेकिन हर रोज कहीं ना कहीं जो लोग आ रहे हैं, कूड़ा फेंकने वाली, कचरे वाली गाड़ी टाइम पे आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो ही रहा है। तो न्यूज 18 के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, बहुत बढ़िया है। देखा आपने, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक न्यूज 18 के मिशन साफ सफाई का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आप भी अपने शहर को साफ रखें और हमारी मुहिम का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई के बारे में यूपी के नगरीय सफाई मंत्री के शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सफाई करके, पौधारोपण करके उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए स्वच्छ रखने की गुंजाइश हो, अवकाश हो, तो वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें। इन सारे प्रयासों के लिए और बरसात के दिनों में पानी भराव, जल भराव की स्थिति से भी निजात दिलाने के लिए मैंने पूरा 1 सप्ताह का एक अभियान छेड़ा हुआ है। उसमें न्यूज 18 और अन्य जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो भी हमारा सहयोग करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि अपने आस पड़ोस कभी भी गंदगी पहली बात तो होने न दें, स्वयं न करें, दूसरों को न करने दें, और अगर गंदगी कहीं है तो उसे स्वीकार न करें, उसे साफ करें और करवाएं। तमाम सहयोगी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव कुमार आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, अभिषेक उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और विशाल गर्ग देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिव कुमार, आप ही का रुख करेंगे। कितना असर नजर आ रहा है, साफ सफाई जरूरी है भाई मुहिम का न्यूज 18 के, बताइए। बिल्कुल, ताजनगरी आगरा में साफ सफाई जरूरी है भाई, उसका असर पूरा देखने को मिल रहा है। जो न्यूज 18 की मुहिम है उसको लेकर लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कितना जो उसका असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी आप बताइए, कितना असर यहाँ पर देखने? न्यूज 18 की जो मुहिम चली है उसके बाद जहाँ जगह जगह पर कूड़ा डला हुआ दिखता था, अब वहाँ कूड़े के कचरे दान लग गए हैं। प्रॉपर ग्रीन कूड़ा वो जो है येलो पिन्नी में डालें, रेड पिन्नी में डालें, तो गीला सूखा कूड़ा उस हिसाब से एक जागरूकता लोगों में फैली है, उसी हिसाब से लोग अब कूड़े को डाल रहे हैं और पूरे शहर में इसका असर देखने को मिला है। आप बताइए कितना असर जो मुहिम हमने चलाई है न्यूज 18 ने उसके? सब प्रथम तो मैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश चैनल को बधाई देता हूं कि वो 1 साल से इस मुहिम को चले हुए हैं, और इसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी को और जो नगर विकास मंत्री शर्मा जी को बधाई देता हूँ, और यहाँ के नगर आयुक्त को, आगरा के नगर आयुक्त को बधाई देता हूँ, अपर आयुक्त को देता हूँ, हेल्थ ऑफिसर, सभी अधिकारी और सफाई कर्मचारी जो पूरी मेहनत से शहर को साफ रहे, उनके इंस्पेक्टर जेड है, सब अधिकारियों को बधाई देता हूँ। और ये मुहिम हमेशा चलनी चाहिए, इंदौर की तरह आगरा 1 नंबर पे आना चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि चैनल के माध्यम से। आपके पास हम लौटेंगे, बातचीत जारी रखेगा। कुमुद त्यागी के पास चलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुमुद त्यागी, लगातार न्यूज 18 मुहिम चला रहा है, साफ सफाई जरूरी है भाई, शहर कितने साफ हुए हैं, कितना असर जागरूकता को लेकर लोगों में देखने को मिल रहा है? है कि अगर हम अपने आसपास की जगह की बात करें तो यहाँ पे लोग काफी इस स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं, और जैसे कि हम भी हैं, हमने एक मुहिम चलाई। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो स्वच्छ भारत का सपना था हमारे गांधी जी का था, तो गांधी जी के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सपने को साकार करने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई, तो हम भी उसी से प्रेरित हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने आसपास सफाई रखें, और जितना हम अपने आसपास, क्योंकि कुमुद त्यागी जी आप एक एनजीओ चलाती हैं, साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक भी करती हैं, तो अब जरा बताइए लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं और आपका एनजीओ कैसे इसमें भागीदारी दर्ज कराता है?
देखिए, मैं बात करूं, लोग अभी जागरूक ठीक से नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा बीमारियां ये फैल रही हैं वो इसीलिए है कि लोग साफ सफाई नहीं रखते। जब उनके ऊपर बीमारियां आती हैं तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं कि साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। अगर हम ये चीज साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी जगह पे, पर अपने आसपास अपना कूड़ा ना फैलने दें, पानी ना भरने दें, गंदा पानी ना भरने दें, ये सब का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत साफ सफाई रहेगी। और रही मेरे एनजीओ के बाद, तो हमारी एनजीओ क्या है कि जगह जगह पे जाके ये साफ सफाई का अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करती है। जैसे कि जितने भी हमारे पार्क हैं जहाँ पे छोटे बच्चे जाते हैं, खेलने जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन जगहों पे जाके लोगों को प्रेरित करें कि आप यहाँ पे साफ सफाई रखें, जिससे कि बीमारियां कम फैलें। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे, जरा आजमगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय, इन दिनों हमने देखा कि जबरदस्त भारी बारिश भी हुई थी, लेकिन न्यूज़ 18 की मुहिम का कितना असर आजमगढ़ के कई शहरों में हो रहा है, ये बताइए। शेयर नगर पंचायत के जब न्यूज़ 18 रियलिटी चेक करने ग्राउंड पर उतरी थी तो गंदगी का अंबार देखने को मिला था, जिसको न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और एक मुहिम चलाया था, साफ सफाई जरूरी है भाई। जिसके बाद प्रदेश के मंत्री जो होते हैं, नगर विकास मंत्री, एक ऐलान करते हैं कि साफ सफाई को लेकर के एक एडवाइस जाएगी। उसके बाद लगातार सड़कों पर सफाई कर्मी दिख रहे हैं, संचारी रोगों से जो निजात पाने के तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं, नालियों से जो गंदगी है उसको निकाले जा रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी काफी मुहिम में योगदान दिए हैं और साफ सफाई में योगदान दिए। उनसे जानना चाहिए कि न्यूज़ 18 का जो मुहिम है वो धरातल पर कितना दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने एक बड़ा मुहिम चलाया था, उसका असर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? न्यूज़ 18 चैनल के द्वारा जो सर्वे किया गया तो देखा गया कि इनके सूचना देते ही जो है मौके पे कर्मचारियों का आना जाना, विभाग के द्वारा देखना, सारी चीजें। ठीक है, कुल मिलाकर ये कि लोगों का भी जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देहरादून से विशाल गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी हम मुहिम चला रहे हैं न्यूज़ 18 की, साफ सफाई जरूरी है भाई। पहाड़ों पर इसका कितना असर हो रहा है, लोग कितने जागरूक हुए हैं, बताइए। बिल्कुल, न्यूज़ 18 की जो मुहिम है, जरूरी है भाई साफ सफाई, और ऐसे में लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो साफ सफाई को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लगातार अब वो साफ सफाई कर रहे हैं। क्योंकि पहले तक लोगों की हमेशा ये शिकायतें आती थी कि शहर में गंदगी का अंबार है, या फिर उनके घरों से कूड़ा उठान नहीं होता, या फिर लोग जो हैं वो चलती गाड़ियों से कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जब से हमने ये मुहिम चलाई है और लगातार लोगों को सचेत किया है कि साफ सफाई कितनी जरूरी है, ऐसे में लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। और नगर निगम देहरादून के मेयर भी ये इस बात को एडमिट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि न्यूज़ 18 की मुहिम का काफी रंग हुआ है और काफी वो रंग ला भी रही है। और ऐसे में क्योंकि वो भी खुद इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि उसके बाद से देहरादून के हालात भी बदले हैं और लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक जो लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब वो भी काफी गंभीरता से साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और अपने कूड़े को सही जगह पर डिस्पोज भी कर रहे हैं। साथ ही गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग अलग करने का वो काम कर रहे हैं। मैं आपके पास और लौटूंगी इस एक बार मुहिम की फिर काफी से कुमुद त्यागी का रुख कर लेते हैं। कुमुद, क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 भी मुहिम चला रहा है, हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना और साफ सफाई के प्रति प्रेरित करना। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक लोगों का साथ नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, ये मुहिम सफल नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, अगर हम एक स्लोगन याद रखें कि ना मैं गंदगी करूंगा या करूंगी, ना मैं करने दूंगी, बस इस लाइन के साथ अगर हम जिएंगे तो मुझे लगता है कि अगर हम पूरे देश के लिए इनिशिएटिव नहीं ले सकते, अपने आसपास के लिए इनिशिएटिव ले और साफ सफाई करें, साफ सफाई रखें, तो जिससे कि हमारी बीमारियां भी कम फैलेंगी और लोगों को, छोटे बच्चे भी ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ सफाई जरूरी है भाई, ये मुहिम लगातार न्यूज़ 18 के द्वारा चलाया जा रहा है और अब इसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, साफ सफाई के प्रति प्रेरित भी हो रहे हैं और ये आपको प्रण ले लेना है कि ना गंदगी करूंगा, ना करने दूंगा।